सर दो सवाल सर। हमारे साथ है दीपांकर भट्टाचार्य जी। सर जिस तरह से चुनाव आयोग का फैसला आया, उनके हड़बड़ाहट को किस तरह से देखता? नहीं, हड़बड़ाहट ये जो हो, चुनाव आयोग को तो चुनाव कराना चाहिए जी। अब चुनाव आयोग अगर वोटबंदी थोपने लगे, बिहार के आम लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने लगे, तो मैं तो हैरान हूँ। ये तो चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदाता सूची में उनका नाम चढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान कर सके, साफ सुथरा चुनाव हो, ये देखना चुनाव आयोग का काम था। अभी चुनाव हुआ देश में 2024 में, तो बिहार के मतदाता सूची को लेकर कौन सा सवाल खड़ा हो गया कि चुनाव से पहले ये ऑपरेशन हो रहा है बिहार के साथ? चुनाव आयोग जिस तरह से बार बार अपना फैसला बदल रही है, ट्वीट कर रही है, तो उसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है क्या? नहीं, अब जो भी हो, तो जनता को गुमराह करने की साजिश है। ये तो हमने कहा कि वोट बंदी है, जैसे नोट बंद कर दिया था और अभी वोट बंद करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बिहार इस कोशिश को नहीं सफल होने देगा। आगे की आप लोग की योजनाएं क्या है? बिल्कुल आंदोलन चलेगा, चुनाव आयोग को भी पीछे हटना पड़ेगा, ये जो फरमान है उसको वापस लेना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, बिहार की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची होगी, सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी, और ये आए हैं बिहार आंदोलन करने के लिए पटना की सड़कों पर चुनाव आयोग के उन फैसलों के खिलाफ जो लोगों में एक परेशानी का कारण बना दिया है। लोग परेशान हैं ये सोचकर कि किस तरह से अपने प्रपत्र को भरा जाए, किस तरह का साक्ष्य उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। और चुनाव आयोग जिस तरह की बातें कर रहे थे कि ये ख़ास तरह का पहचान पत्र ही दिया जा सकता है, जो मुख्य पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को दूर रखा गया था चुनाव आयोग के द्वारा। और फिर बार बार जिस तरह से ट्वीट करके कहा जाता है कि अब सिर्फ प्रपत्र भरा लिया जाए, कोई पहचान पत्र नहीं भी दे तो चलेगा, तो इस तरह का ये फैसला कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। और जब पहचान पत्र लिया ही नहीं जाना था, सिर्फ प्रपत्र भरना था, तो फिर प्रपत्र भर के फ़ायदा ही क्या है? वो सिर्फ जनमानस को परेशान करने के लिए थी, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? चुनाव आयोग में बैठे लोग एक पक्षीय हो चुके हैं, और सभी पार्टियों के जो भी नेता हैं वो लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग में बैठा हुआ व्यक्ति बीजेपी के द्वारा चुना गया है और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहा है। तो जो भी होगा आगे के परिदृश्यों पर चर्चा की जाएगी। अभी के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।